हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म एंड प्लीजेंट गुड मॉर्निंग टू ऑल आवर व्यूअर्स। और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो आज भी हम लोग ग्रामर के कुछ जो कंसेप्ट्स हैं हमारे, उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमारे डिटर्मिनर्स का यहाँ पे जो यूज़ हुआ है उनको हम कैसे याद कर सकते हैं या कैसे हम लोग उनको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे एक और कंसेप्ट डिस्कस किया है आज, पास्ट पार्टिसिपल का। प्रेजेंट पार्टिसिपल हमारा जो लास्ट टू लास्ट आर्टिकल था उसमें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे पास्ट पार्टिसिपल। तो उसके लिए आपको वीडियो के अंत तक बने रहना होगा। तो हम लोग इस चीज़ को डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों से एक और कंसेप्ट पूछना चाहता हूँ कि हम लोगों ने कुछ आर्टिकल्स में, जो लास्ट के 2-3 आर्टिकल्स हम लोगों ने देखे हैं, उसमें हम लोगों ने 2 यूज़ देखे हैं, एक मस्ट का, एक शुड का। सो आपको ये बताना है कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मस्ट एंड शुड। और जो आपके रिस्पॉन्स है आप वो हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वहां पे जिसका भी आंसर सही होगा मैं उनको बता दूंगा, या फिर हम लोग जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल होगा उसमें हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। और अगर आप हमारे जो वॉकिब वगैरह हैं वो सारी चीज़ें मैं साथ साथ आर्टिकल के शेयर करता हुआ चलूँगा। स्टिल आप लोग हमसे जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उस पर आप हम लोग से कनेक्ट हो सकते हैं। उसका जो लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के आर्टिकल को। टॉकिंग टू रशिया, दैट मीन्स यहाँ पे बात चल रही है रशिया से बात करने की। किस बारे में? रशिया से बात करने की। अब ऐसा क्या पॉइंट है जिसके बारे में रशिया से बात की जा रही है, तो हम इसको स्टडी करते हैं। मैं आज इसको समराइज अभी नहीं करूंगा, समराइज मैं इसको लास्ट में करूंगा। तो देखते रहिए आप और बने रहिए हमारे साथ अंत तक। नाटो, नाटो क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या है, बहुत सारे जो ग्रुप्स हैं, बहुत सारी जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, या फिर हम बात करें बहुत सारे ऐसी छोटी छोटी कंट्रीज है, वो नाटो का पार्ट है। तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन मस्ट। अब अगेन देखिए, मस्ट को हम लोग यूज कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे मैंने पूछा भी है आप लोगों से आज ही क्वेश्चन, मस्ट को कहाँ यूज करते हैं। तो मस्ट को ध्यान रखिए, हम लोग यूज करते हैं नेसेसिटी के लिए। अब शुड का यूज आप लोगों को बताना है। मस्ट का मैंने बता दिया नेसेसिटी के लिए। नेसेसिटी का मतलब जब किसी चीज को करना जरूरी है। तो नाटो को क्या करना चाहिए? वॉर्न करना चाहिए, आगाह करना चाहिए। वॉर्न की बात करें तो वॉर्न के अगर सिनोनिम की बात करें तो अवेयर हो सकता है, आगाह करना, या इन्फॉर्म करना बोल सकते हैं, या नोटिफाई करना बोल सकते हैं। ये सारे जो सिनोनिम्स हैं और एंटोनिम्स हैं मैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर जरूर शेयर करूंगा, तो आप वहां भी हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो नाटो मस्ट वॉर्न पुतिन। किसको वॉर्न करना चाहिए? पुतिन को वॉर्न करना चाहिए। अगेंस्ट किसके विरुद्ध? एनी यूरोपियन मिस एडवेंचर। ध्यान रखिए, एनी यहां पे क्या है? डिटर्मिनर। क्या है हमारा? डिटर्मिनर। अब एक चीज ध्यान रखिए, एनी जो डिटर्मिनर है हमारा, इसका मतलब होता है कोई भी एक। एनी वन, एनी का मतलब क्या होता है? अगर हिंदी में हम लोग बात करें तो इसका मतलब होता है कोई। तो कोई भी एक मिस एडवेंचर, ये नेगेटिव सेंस में यूज किया जाता है। किस सेंस में यूज करते हैं हम इसको? नेगेटिव सेंस में यूज किया जाता है कि अगर आपने कोई भी मिस एडवेंचर करने की कोशिश की, कोई भी एक चीज आपने करने की कोशिश की, तो ध्यान रखिए एनी को कहां यूज करते हैं हम? नेगेटिव सेंस में यूज करते हैं। इसका मतलब क्या होता है? कोई। जैसे अगर हम लोग बात करना चाहें, मैंने आप लोगों से पूछा डू यू हैव एनी डाउट। दैट मीन्स मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं कि सारी चीजें आप लोगों के कंसेप्ट क्लियर हैं, उसके बाद भी आप लोगों को क्या कोई एक भी डाउट है? तो एनी को कहां यूज करते हैं हम? नेगेटिव सेंस में, और कोई एक के सेंस में, एनी वन। तो ध्यान रखिए एनी क्या है? हमारा डिटर्मिनर है। सो नाटो को क्या करना चाहिए? वॉर्न करना चाहिए पुतिन को। किसके अगेंस्ट? एनी यूरोपियन मिस एडवेंचर, यानी कि यूरोप के अगेंस्ट कोई भी मिस एडवेंचर। मिस एडवेंचर का मतलब होता है मिस हैपनिंग। ये बना हुआ है एडवेंचर, मिस प्लस एडवेंचर से। एडवेंचर का मतलब होता है कोई भी एक्साइटिंग चीज, और मिस लगते ही ये एडवेंचर का हो जाता है एंटोनिम। ध्यान रखिए, एडवेंचर और मिस एडवेंचर क्या हो गया? उसका एंटोनिम हो गया। मिस एडवेंचर का मतलब होता है मिस हैपनिंग, किसी भी चीज को गलत करना, कोई भी चीज गलत करना। किसके अगेंस्ट? यूरोप के अगेंस्ट। एंड ऑल्सो काम हिज नर्व्स। नर्व्स का मतलब अपनी, जो बोल सकते हैं, यानी कि हम अपनी चीजों पे कंट्रोल रखें। काम का मतलब कंट्रोल रखना। क्या? अपनी नर्व्स। अपनी नर्व्स को मतलब अपनी जो पॉलिसीज है उन पे क्या रखें? कंट्रोल रखें। अब एक चीज ध्यान रखिए, बहुत सी बार काम हिज नर्व्स की जगह एक यूज होती है हमारी जो फ्रेज है, होल्ड योर हॉर्सेस। ध्यान रखिए, ये एक फ्रेज है, आप ध्यान रखिए इसको। होल्ड योर हॉर्सेस, ये पूछी जा सकती है आप लोगों से सीधा। होल्ड योर हॉर्सेस का मतलब होता है होल्ड करना। क्या करना? होल्ड करना। हम बोलते हैं ना प्लीज थम जाइए, थम जाइए, तो उसको क्या बोलते हैं हम? होल्ड योर हॉर्सेस। ये पूछा जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे हम। द जिनेवा टॉक्स बिटवीन। अब देखिए, बिटवीन को यहां पे यूज किया है दो के बीच में। किस किसके? यूनाइटेड स्टेट्स एंड रशिया। तो यहां पे जो बात चल रही है वो रशिया और यूनाइटेड स्टेट्स की बात चल रही है, जो क्या है, बहुत राइवल्स हैं, आर्क राइवल्स हम इनको बोल सकते हैं। दुश्मन है एक दूसरे के। कौन कौन?
यूनाइटेड स्टेट्स और रशिया। तो जो जिनेवा में जो टॉक्स हुए हैं किस किस के बीच में, रशिया और यूएस के बीच में, वर नॉट सरप्राइजिंगली इनकंक्लूसिव। अब ध्यान रखिए ये भी बना हुआ है कंक्लूसिव, इन प्लस कंक्लूसिव। कंक्लूसिव का मतलब होता है जिसका एक कंक्लूजन निकल जाए, जिसका एक रिजल्ट निकल जाए। इन क्या हो जाएगा, उसका अपोजिट। तो दैट मीन्स जो जिनेवा टॉक्स हुई हैं किस किस के बीच में, यूनाइटेड स्टेट्स और रशिया के बीच में, वो सरप्राइजिंगली क्या नहीं थी, इनकंक्लूसिव थी। दैट मीन्स उसका कोई भी रिजल्ट वहां पे नहीं निकला है। इट वॉज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल, ये क्या था, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल था। फॉर द फॉर्मर, फॉर्मर का मतलब जो पहले से, फॉर द फॉर्मर किसके लिए, फॉर क्या है प्रेपोजिशन, किसके लिए, कोल्ड वॉर राइवल्स, किसके बीच में, कोल्ड वॉर राइवल्स। कोल्ड वॉर का मतलब होता है जो डायरेक्टली मिलिट्री वॉर में इन्वॉल्व ना होके छोटे छोटे जो टैक्टिकल वॉरफेयर्स हैं उनमें इन्वॉल्व रहते हैं। टैक्टिकल वॉरफेयर्स का मतलब है जो टैक्टिक्स बनाते हैं, जो तरीके अलग अलग तरीकों से क्या करते हैं, वॉर करते हैं। जैसे इनकी पॉलिसीज हो सकती हैं, जैसे हम लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो उस पर क्या करते हैं, ये टैक्स वगैरह लगा देते हैं। तो इन सब जो छोटी छोटी चीजों को बोला जाता है कोल्ड वॉर। तो ध्यान रखिए कोल्ड वॉर क्या होता है, जब डायरेक्टली मिलिट्री का इन्वॉल्वमेंट ना हो किसी वॉर में। राइवल्स का मतलब दुश्मन, राइवल्स के अगर हम सिनोनिम की बात करें तो एनिमीज भी हो सकता है, ध्यान रखिए। टू, और इसके अगर हम एंटोनिम की बात करें तो राइवल्स का एंटोनिम हो जाएगा फ्रेंड्स। क्या हो जाएगा, फ्रेंड्स हम लोग बोल सकते हैं। टू आयरन आउट, ये हमारी फ्रेज है। आयरन आउट का मतलब होता है रिमूव करना। टू आयरन आउट दियर डिफरेंसेस, क्या आयरन आउट करना है, रिमूव क्या करना है, उनके बीच के जो डिफरेंसेस हैं, विवाद जो हैं। इन द फर्स्ट राउंड, कब, जो अभी जेनेवा में फर्स्ट राउंड हुआ टॉक्स का, किस किस के बीच में, यूएस के बीच में और रशिया के बीच में। इन अगेन यहां पे एज अ प्रेपोजिशन यूज हुआ है। एट अ टाइम, एक ऐसे टाइम पर, व्हेन टेंशंस, जब क्या है, टेंशंस जो है, आर रनिंग हाई, बहुत ज्यादा क्या कर रही है, टेंशंस बहुत ज्यादा है, किसके बीच में, रनिंग हाई का मतलब बहुत ज्यादा है, किसके बीच में, यूरोप के बीच में। यूरोप में क्या है, यूरोप के बीच में नहीं सॉरी, यूरोप में जो क्या है, टेंशंस इस टाइम पे बहुत ज्यादा हाई हैं। और उसी टाइम पे जेनेवा में फर्स्ट राउंड ऑफ टॉक हुआ है जिसमें जो दो कोल्ड वॉर राइवल्स हैं, कौन, यूएस और रशिया के बीच में बातचीत हुई है। यूरोप से रिगार्डिंग, यूरोप के रिगार्डिंग क्या हुई है, उनकी बातचीत हुई है। क्यों ऐसा, देखिए आगे। स्पेशली ओवर यूक्रेन, किसके ऊपर बात हुई है, यूक्रेन के ऊपर। क्या, यूक्रेन के ऊपर किस किस की बात हुई है, यूएस और रशिया की बात हुई है। क्या ऐसा हुआ है वहां पे, आगे देखिए। बट द फैक्ट, बट का मैंने बताया आप लोगों को, ठीक है, कि वहां पे बातचीत हुई है तो इसको पॉजिटिव सेंस में लिया है। और मैं पहले बता चुका हूं कि बट को हम यूज करते हैं दो कॉन्ट्राडिक्टिंग स्टेटमेंट्स। कॉन्ट्राडिक्टिंग का मतलब एक पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव। तो बातचीत हुई है ये पॉजिटिव है। बट द फैक्ट, लेकिन क्या एक फैक्ट है, दैट हरिड टॉक्स, क्या, दैट हरिड टॉक्स। अब ध्यान रखिए यहां पे टॉक्स हो गया हमारा नाउन, और एक ऐसा वर्ड जो नाउन को मॉडिफाई करता है क्या कहलाता है, ये आप लोगों को सभी को अच्छे से पता है, ये मैं बहुत बार बता चुका हूं। तो आप लोगों को सोचना है कि हरिड इसमें क्या है और मुझे कमेंट बॉक्स में आपको जवाब देना है कि हरिड इसमें क्या है। दैट हरिड टॉक्स, हरिड का मतलब जल्दीबाजी में जो बातें हुई है, वर हेल्ड बिटवीन द टू पावर्स, जो किस किस के बीच में की गई है। वर हेल्ड का मतलब आयोजित की गई है, किस किस के बीच में, बिटवीन का मतलब दो, एमंग का मतलब हो जाता तो दो से ज्यादा, किसके बीच में, दो वर्ल्ड की पावर्स हैं। एंड दे एग्री टू कंटिन्यू, और उन्होंने क्या किया है, सहमत हुए हैं। देखिए 2+V1, अगेन आपको बताना है कि 2+V1 क्या होता है, मैं बता चुका हूं पहले। क्या सहमत हुए हैं, क्या करने के लिए, कंटिन्यू करने के लिए, क्या करने के लिए, कंटिन्यू करने के लिए। क्या, दी नेगोशिएशंस, नेगोशिएशन का मतलब होता है जो बातचीत होती है, नेगोशिएट करना बोलते हैं ना हम लोग, नेगोशिएट करते हैं, तो बातचीत करना किस किस के बीच की, यानी कि जो इनकी बातचीत हुई है दो पावर्स के, वर्ल्ड पावर्स के बीच में, तो वो क्या हुए हैं, सहमत हुए हैं बातचीत करने के लिए। और टू डिस्कस, अगेन 2+V1 आ गया, बताइए क्या होगा, टू डिस्कस बोथ द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशंस एक्सपेंशन, किस किस के बीच में क्या बात करने के लिए ये एग्री हुए हैं। एक तो जो नाटो का एक्सपेंशन है, नाटो क्या है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका एक्सपेंशन, एक्सपेंशन का मतलब ये बढ़ रहा है, जो इसको एक्सपेंड करना, एक्सपेंड का मतलब बढ़ाना और आगे तक बढ़ाना, ठीक है। और हम इसको बोल सकते हैं शॉर्टन, शॉर्टन का मतलब इसका एंटोनिम हो जाएगा, जिसको मतलब बोल सकते हैं कम करना। तो एक्सपेंशन, नाटो के एक्सपेंशन के रिगार्डिंग इनकी बात हुई है। एंड रशियाज ट्रुप मोबिलाइजेशन इज इटसेल्फ अ वेलकम स्टेप, तो इनके बीच में दो चीजें डिस्कस हुई है, एक तो नाटो का एक्सपेंशन और रशिया का जो ट्रुप है, मिलिट्री का जो मिलिट्री है उसका मोबिलाइजेशन। मोबिलाइजेशन का मतलब होता है मूवमेंट, क्या होता है मोबिलाइजेशन का मतलब, मूवमेंट। इज इटसेल्फ अ, ये क्या था, खुद ही क्या है, एक वेलकम स्टेप है। वेलकम स्टेप का मतलब
एक अच्छी चीज है कि दो जो वर्ल्ड पावर्स हैं वो एक दूसरे के बीच में ऐसी इस तरह की चीजें शेयर कर रही हैं या डिस्कस कर रही हैं। द यूएस वॉज यूएस वॉज एक्चुअली फोर्स्ड टू कम, अगेन देखिए 2+V1, यूएस को क्या एक्चुअली फोर्स किया गया था टू कम, आने के लिए, टू द टेबल, किस पे, डिस्कशन टेबल पे आने के लिए, बाय, किसके द्वारा फोर्स किया गया था, प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, जो रशियन प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने क्या किया था, यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं या यूएस को क्या किया था, उन्होंने डिस्कशन टेबल पे आने के लिए फोर्स किया था। अब एक चीज ध्यान रखिए, यहां पे वॉज वर्ब के साथ यूज हुआ है वर्ब की थर्ड फॉर्म। मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि किसी भी जब भी हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है तो उसे क्या बोलते हैं, यह है हमारा पैसिव वॉइस का सेंटेंस। कैसे पहचाना हमने, वॉज वर्ब के साथ V3 और यहां पे क्या आ गया, देखिए बाय, तो ये क्या है, एक पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। Who has amassed, अब देखिए यहां पे अगेन मैंने बोला था कि नाउन की अगर हम बात करें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह नाउन आती है, नाउन का मतलब किसी का भी नाम, अगर नाउन नहीं है तो वहां डेफिनेटली क्या होना चाहिए, प्रोनाउन। तो हु क्या है हमारा प्रोनाउन। हु हैज अमास्ड, अमास्ड का मतलब होता है बहुत लार्ज क्वांटिटी में। ये देखिए ध्यान रखिए, ये बना हुआ है मास, किससे बना हुआ है, मास से। मास का मतलब होता है बहुत लार्ज नंबर पे, तो अमास्ड का मतलब क्या है, बहुत लार्ज क्वांटिटी में क्या किया है जिन्होंने, अबाउट 1 लाख ट्रूप्स अलोंग रशियाज बॉर्डर विद यूक्रेन, जो यूक्रेन के साथ रशिया का बॉर्डर है, उन्होंने वहां पे क्या कर दिया है, 1 लाख की संख्या में क्या किए, रशियन सोल्जर्स को वहां पे तैनात कर दिया है। और इसी वजह से क्या किया, उन्होंने फोर्स किया कि आगे कोई मिस हैपनिंग ना हो, तो उन्होंने फोर्स किया कि यूएस को कहां पे लाए, वो डिस्कशन टेबल पर ले आए। द क्रेमलिन हैज ऑल्सो इशूड अ होस्ट ऑफ डिमांड्स, क्रेमलिन क्या है, जो रशिया में है क्रेमलिन, उन्होंने क्या किया है, हैज ऑल्सो इशूड, उन्होंने क्या किए, इशू किया है क्या, होस्ट ऑफ डिमांड्स। होस्ट ऑफ डिमांड्स का मतलब कुछ डिमांड्स अपनी, क्या, होस्ट ऑफ डिमांड्स का मतलब कुछ डिमांड्स। इसको आप एक फ्रेज की तरह यूज कर सकते हैं कि होस्ट ऑफ डिमांड्स, होस्ट ऑफ डिमांड्स का मतलब कुछ डिमांड्स, पॉजिटिव डिमांड्स। किससे, टू द वेस्ट, वेस्ट का मतलब यूएस से। दैट सॉट, ये ध्यान रखिए, इसको साइट की सेकंड फॉर्म है, ठीक है। तो दैट सॉट, सॉट का मतलब जो उन्होंने देखा है, क्या चाह रहे हैं वो, टू स्टॉप, अगेन 2+V1, बताइए क्या होगा 2+V1, क्या उन्होंने क्या सोचा है और अपनी क्या डिमांड्स रखी है, टू स्टॉप, रोकने के लिए, नाटोज फर्दर एक्सपेंशन, तो रशिया चाहता है कि नाटो का जो फर्दर एक्सपेंशन है, जो नाटो को एक्सपेंड करना चाहता है यूएस, वो रुक जाए, इनटू ईस्टर्न यूरोप, और कहां पे जो यूएस है वो करना चाह रहा है, ईस्टर्न यूरोप में। अब इनटू का मैं यूज बता चुका हूं, इनटू का मतलब होता है मूव करते हुए कहीं एंटर करना, क्या, मूव करते हुए कहीं एंटर करना। जैसे मैंने बोला आई जंप्ड इनटू द स्विमिंग पूल, दैट मीन्स मैं मूव करते हुए पूल के अंदर गया, तो इनटू का मतलब मूव करते हुए अंदर जाना। तो रशिया क्या चाहता है कि ईस्टर्न यूरोप में जो नाटो का एक्सपेंशन है वो क्या हो जाए, कम हो जाए। एंड रोल बैक, रोल बैक का मतलब दोबारा ले लेना, ये पहले भी हम लोग डिस्कस चुके हैं, ये फ्रेजल वर्ब है। फ्रेजल इसका मतलब क्या है, टू रिवर्ट, रिवर्ट का मतलब दोबारा ले लेना, वापस डिसीजन को ले लेना। रोल बैक द अलायंस मिलिट्री प्रेजेंस टू 1990 लेवल्स, दैट मीन्स क्या चाहता है वो कि ईस्टर्न यूरोप में इसका एक्सपेंशन रुक जाए। और जो ये अलायंस है, अलायंस का मतलब इस नाटो की बात कर रहे हैं, अलायंस का मतलब होता है ग्रुप, क्या होता है अलायंस का मतलब ग्रुप, जिसमें बहुत सारी कंट्रीज जो छोटी छोटी कंट्रीज है वो उसका पार्ट होती हैं, इसलिए क्या बोला जाता है उसको अलायंस। कि उसकी जो मिलिट्री प्रेजेंस है वो कहां तक, कहां तक आ जाए, 1990 में जितनी उसकी मिलिट्री प्रेजेंस थी नाटो की, कहां पे, ईस्टर्न यूरोप में, वो उसी लेवल तक वापस आ जाए। नाउ द डेडलॉक, अब ध्यान रखिए, डेडलॉक जो है, डेडलॉक का मतलब एक ऐसी सिचुएशन जहां से हम ना तो पीछे जा सकते हैं ना हम आगे जा सकते हैं। इसको हम बोल सकते हैं, इसके सिनोनिम की बात करें हम लोग तो स्टेलमेट इसका एक सिनोनिम हो सकता है, ध्यान रखिए। सिनोनिम का मतलब इसका जो सिमिलर वर्ड है, सिमिलर वर्ड मीनिंग है स्टेलमेट, वो भी हो सकता है, इसका ध्यान रखिए। नाउ द डेडलॉक एक ऐसी सिचुएशन है जहां से ना पीछे जा सकते हैं ना आगे जा सकते हैं, या स्टैंड स्टिल इसको बोल सकते हैं, स्टिल सिचुएशन जहां पे हमें रुका रहना पड़े। क्या है वो सिचुएशन, दैट द यूएस हैज पब्लिकली सेड, कि यूएस ने क्या कहा था, पब्लिकली अनाउंस किया था, क्या कहा था, दैट इट विल नॉट शट नाटोज डोर ऑन पोटेंशियल फ्यूचर मेंबर्स, कि क्या करेगा ये, शट का मतलब बंद करेगा, कि क्या करेगा ये, कभी बंद नहीं करेगा, क्या, नाटो का जो एक्सपेंशन है, नाटो का जो डोर, नाटो का डोर का मतलब है नाटो अलग अलग कंट्रीज में एक्सपेंड करता जा रहा है, तो उसका जो दरवाजा है वो कभी बंद नहीं करेगा, किसके ऊपर,
पोटेंशियल फ्यूचर मेंबर्स। किसके ऊपर? बहुत सारे ऐसे मेंबर्स हैं, पावरफुल मेंबर्स हैं जो नाटो को ज्वाइन करना चाह रहे हैं। तो यूएस तो चाहता है कि वो मेंबर्स नाटो को ज्वाइन करें, बट रशिया क्या चाहता है कि नाटो की जो प्रेजेंस है ईस्टर्न यूरोप में वो कम हो जाए। तो दोनों के क्या हैं, बिल्कुल अपोजिट स्टेटमेंट्स हैं, और यूएस ने ये अभी अभी अनाउंस किया है पब्लिकली। एंड नोबडी नोज, और कोई नहीं जानता है। देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस किसमें लगता है, आप बताएंगे मुझे कमेंट बॉक्स में। नोबडी नोज, कोई नहीं जानता है। व्हाट मिस्टर पुतिन वुड डू, क्या मिस्टर पुतिन जो है रशियन प्रेसिडेंट है वो करेंगे। इफ द टॉक्स कोलैप्स, अगर जो बातें हैं वो क्या हो जाती हैं, फेल हो जाती हैं। कोलैप्स का मतलब फेल हो जाती हैं। बाय फोर्सिंग, क्या फोर्स करने के बाद, क्या फोर्स, किसको फोर्स कर रहे हैं, द यूएस, किसको, यूएस को फोर्स कर रहे हैं। अगेन देखिए 2+V1 किसके आने के लिए, कहां आने के लिए, कम टू द टेबल, डिस्कशन टेबल पे आने के लिए, टू डिस्कस नाटोज एक्सपेंशन। दैट मीन्स क्या, यूएस को फोर्स करके कहां आने के लिए, नाटो के एक्सपेंशन पे बात करने के लिए, डिस्कशन टेबल पर आने के लिए क्या किया था, रशिया ने यूएस को फोर्स किया था। तो फोर्स करने के बाद क्या हुआ, एक ये ऐसा इशू है, एन इशू, एक ऐसा इशू विच मॉस्को, जो रशिया की क्या है कैपिटल है, हैज बीन कंप्लेनिंग, क्या कर रहा है रशिया, जो कंप्लेन कर रहा है बहुत टाइम से, या मॉस्को कंप्लेन कर रहा है। देखिए अगेन विच यहां पे है जो है हमारा वो प्रोनाउन है, एक चीज ध्यान रखिए। अगर WH वर्ड्स हमारे यूज हो रहे हैं, जैसे हु यूज हुआ है यहां पे, विच यूज हुआ है, अगर ये क्वेश्चन मार्क के साथ यूज होंगे तो इनको इंटरोगेटिव प्रोनाउन बोला जाता है। बट अगर ये ऐसे यूज ना हो तो इनको हम रिलेटिव प्रोनाउंस बोलते हैं। तो ध्यान रखिए ये क्या है हमारे, हु और विच रिलेटिव प्रोनाउंस है। एन इशू विच मॉस्को, जो मॉस्को क्या कर रहा है, हैज बीन कंप्लेनिंग, कंप्लेन कर रहा है, कब से, अबाउट 4 years, यानी कि बहुत सालों से क्या कर रहा है, जो रशिया है वो कंप्लेन कर रहा है किसके बारे में, कि ये क्या करना चाहता है, यूएस तो नाटो का एक्सपेंशन करना चाहता है और रशिया नाटो के एक्सपेंशन को रोकना चाहता है। मिस्टर पुतिन हैज स्कोर्ड द फर्स्ट विक्ट्री, तो मिस्टर पुतिन ने क्या किया, अपनी जो फर्स्ट विक्ट्री है वो मिल गई है उनको, पहली जीत उनको मिल गई है। कैसे मिली जीत उनको, उन्होंने क्या कर दिया है, यूएस को डिस्कशन टेबल पर वो ले आए हैं, इसलिए उनकी पहली जीत तो निश्चित हो गई है। बट इट वुड बी नेव ऑफ हिम टू बिलीव दैट द रशियन डिमांड्स वुड बी एक्सेप्टेड बाय द वेस्ट विदाउट एनी रेजिस्टेंस। देखिए नेव का मतलब क्या होता है, लैकिंग एक्सपीरियंस, क्या लैकिंग वर्ल्डली एक्सपीरियंस। दैट मीन्स जो कोई भी फील्ड में नया नया नहीं होता है, जैसे कोई भी फ्रेशर जो आता है जिसको हम बोलते हैं, तो उसको हम बोल सकते हैं नेव। लेकिन क्या होगा अगर ये ऐसा सोच लेते हैं कि हाँ मेरी जीत हो गई है, पहली विक्ट्री से मुझे आगे भी जीत मिल जाएगी, दैट मीन्स क्या कर रहे हैं, वो अपने वर्ल्ड के जो उनका जो एक्सपीरियंस है उसको वो काउंट नहीं कर रहे हैं, और किसकी तरह बिहेव कर रहे हैं, एक फ्रेशर की तरह बिहेव कर रहे हैं। तो वो क्या बन जाएंगे, एक फ्रेशर की तरह बिहेव कर रहे हैं, एक नेव की तरह बिहेव कर रहे हैं जो कुछ नहीं जानता है। टू बिलीव, क्या करके, विश्वास करके, अगेन 2+V1, दैट द रशियन डिमांड्स, की रशिया की जो डिमांड्स हैं, रशिया जो डिमांड कर रहा है, वुड बी एक्सेप्टेड, उनको एक्सेप्ट किया जाएगा किसके द्वारा, बाय द वेस्ट, बाय द वेस्ट का मतलब यूएस के द्वारा, विदाउट, बिना किसी, देखिए अगेन एनी यूज हो गया, यानी कि एक भी रेजिस्टेंस के बिना, रेजिस्टेंस का मतलब उसका विरोध करना। तो अगर रशिया ऐसा सोचता है कि बिना किसी रेजिस्टेंस के, बिना विरोध किए वेस्ट ये सारी चीजें एक्सेप्ट कर लेगा, तो वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एक छोटे छोटे, या बोल सकते हैं हम एक ऐसे बच्चे की तरह बिहेव कर रहा है जिसको बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है। सो द चैलेंज फॉर बोथ साइड्स इज टू फाइंड द कॉमन ग्राउंड। अब चैलेंज क्या है दोनों साइड्स के लिए, कॉमन ग्राउंड को फाइंड करना। चैलेंज का मतलब क्या है उनके लिए, चैलेंज क्या है, किसके लिए, फॉर का मतलब के लिए, इसके लिए बोथ साइड्स, दोनों के लिए, रशिया हो चाहे यूएस हो, दोनों के लिए क्या है, इज टू फाइंड कॉमन ग्राउंड। कॉमन ग्राउंड का मतलब है दोनों के बीच में, दोनों के क्या कंसेंसस से, कंसेंसस का मतलब होता है दोनों के बीच के डिस्कशन के बीच में एक कॉमन कंक्लूजन निकालना, एक कॉमन रिजल्ट निकालना। तो अब कॉमन ग्राउंड का मतलब यहां पे क्या है, एक कॉमन कंक्लूजन निकालना जिससे रशिया भी खुश हो और यूएस भी खुश हो जाए। द सोर्स ऑफ रशियाज स्टॉन्च अपोजिशन, स्टॉन्च का मतलब होता है जो लॉयल होता है, ठीक है, स्टॉन्च का मतलब लॉयल भी बोल सकते हैं, और इसका एक और हो सकता है सिनोनिम जिसको हम बोलते हैं परसिस्टेंट, रेगुलर। तो सोर्स ऑफ रशियाज रेगुलर अपोजिशन, दैट मींस रेगुलर, क्या कर रहा है, रशिया बहुत टाइम से अपोज कर रहा है, क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है, किसका, टू नाटो, नाटो का विरोध कर रहा है, इज इट्स डीप इनसिक्योरिटी, किस वजह से कर रहा है, इसको क्या है, उस रीजन में बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी है। इनसिक्योरिटी का मतलब इसको थोड़ा सा डेंजर फील होता है। सिक्योरिटी देखिए, ध्यान रखिए, सिक्योरिटी का मतलब आप समझ सकते हैं, सिक्योरिटी का मतलब होता है किसी, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दी है हमने, क्या कर दिया है, उनको सिक्योर कर दिया है, सुरक्षा कवच जिसको बोलते हैं हम। इनसिक्योरिटी उसका अपोजिट हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा, तो ध्यान रखिए। तो जो रशिया है वो अपनी डीप इनसिक्योरिटी में क्या कर रहा है, रेगुलरली क्या कर रहा है, नाटो का अपोज कर रहा है। आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन
ऑफ द सोवियत यूनियन। अब देखिए, आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन, अगर हम बात करें अगेन इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का मतलब होता है ऐड करना, इंटीग्रेशन का मतलब ऐड करना, और इसका एंटोनिम की अगर हम बात करें तो वो क्या हो जाएगा हमारा डिसइंटीग्रेशन। डिसइंटीग्रेशन का मतलब तोड़ना, ऐड करना इंटीग्रेशन, उसका एंटोनिम हो जाएगा डिसइंटीग्रेशन जिसका मतलब तोड़ना। तो दैट मींस डिसइंटीग्रेशन के बाद, उसके टूटने के बाद, किसके टूटने के बाद, सोवियत यूनियन के टूटने के बाद, अ सब्सटेंशियली वीकन्ड रशियन फेडरेशन। अब देखिए, मैंने आप लोगों से बोला था कि आज हम लोग पास्ट पार्टिसिपल को भी डिस्कस करेंगे। तो देखिए हमारे यहाँ पास्ट पार्टिसिपल कैसे है? जैसे कि हम लोगों ने प्रेजेंट पार्टिसिपल देखा था, वो V1 प्लस ING फॉर्म था। क्या था वो? V1 प्लस ING फॉर्म था। अब देखिए, अगर कहीं पे भी V1 के साथ D लग जाए, ED लग जाए, EN लग जाए, ध्यान रखिए, तो ये क्या कहलाता है? हमारा पास्ट पार्टिसिपल कहलाता है। क्या कहलाता है? ये पास्ट पार्टिसिपल कहलाता है। अब देखिए यहां पे है, अगर मैं सब्सटेंशियली को हटा दूं तो क्या हो जाएगा? अ वीकंड। वीकंड का मतलब क्या हो जाएगा? देखिए, वीक के साथ क्या लग गया? ENED लग गया, तो ये क्या हो गया? हमारा पास्ट पार्टिसिपल हो जाएगा। वीक के साथ क्या लग गया? ENED, वीकंड। ध्यान रखिए, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा पास्ट पार्टिसिपल हो जाएगा। और देखिए, ये क्या है? एक नाउन की तरह बिहेव कर रहा है। अब यहां पे किसकी तरह बिहेव कर रहा है? नाउन की तरह। और बताइए एक ऐसा वर्ड जो नाउन को क्या करता है? मॉडिफाई, जैसा कि यहां पे सब्सटेंशियली ने किया है। तो अब आप बताइए मुझे कि एक ऐसा वर्ड जो नाउन को मॉडिफाई करता है वो क्या कहलाता है हमारा? तो अब आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में कि सब्सटेंशियली यहां पे क्या है, ठीक है? या फिर चलो मैं खुद बता देता हूं कि सब्सटेंशियली यहां पे एक एडजेक्टिव है, सब्सटेंशियली वीकेंड। सब्सटेंशियली का मतलब होता है जो इजीली विजिबल हो, कि क्या हो चुका है? रशिया क्या है? वीक हो चुका है, कमजोर हो चुका है। रशियन फेडरेशन, रशियन फेडरेशन का मतलब रशियन जो ग्रुप है, रशिया का जो ग्रुप है, उन्होंने क्या है? वो वीक हो चुका है। क्या देख के? सो नाटोज कंटिन्यूड एक्सपेंशन इनटू ईस्टर्न यूरोप। क्या देखा है उन्होंने? वो कंटिन्यूअसली देख रहे हैं कि नाटो का क्या होता जा रहा है? रेगुलर एक्सपेंशन। रेगुलर एक्सपेंशन मतलब रेगुलर बढ़ता जा रहा है। कहां पे? ईस्टर्न यूरोप में, एज अ वायलेशन ऑफ द पोस्ट कोल्ड वॉर कंसेंसस। तो क्या है? ध्यान रखिए, और उनको क्या लग रहा है कि वायलेट कर रहे हैं, हनन कर रहे हैं। किसका? एज अ वायलेशन, यानी कि उसका हनन हो रहा है। किसका? जो उनके बीच में कंसेंसस हुआ था। कंसेंसस का मतलब जो डिसीजन हुआ था, किस किस के बीच में? कोल्ड वॉर के बाद। कोल्ड वॉर के बाद मतलब इनके बीच में क्या हुआ था? जैसे छोटे मोटे इश्यूज इनके बीच में चलते रहते हैं, तो पोस्ट, पोस्ट का मतलब बाद, कोल्ड वॉर के बाद क्या हुआ था? इनके बीच में डिस्कशन हुआ था, और उसमें ऐसा डिसाइड हुआ था कि नाटो का एक्सपेंशन वहां पे नहीं होगा, बट रेगुलरली वहां पे नाटो का एक्सपेंशन हो रहा है, और वो क्या है? रशिया के लिए एक दिक्कत का कारण है। रशिया रिस्पॉन्डेड मिलिटरीली इन 2008। तो रशिया ने क्या किया था? रशिया ने क्या किया? उसका अपोज किया जब वहां पे नाटो का एक्सपेंशन हो रहा था। कैसे अपोज किया उन्होंने? रिस्पॉन्ड किया। कैसे? मिलिटरीली। यहां ध्यान रखिए, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है पास्ट इंडेफिनिट में। तो उन्होंने मिलिट्री को यूज करते हुए 2008 में, कहां पे? व्हेन जॉर्जिया वाज कंसिडरिंग ज्वाइनिंग नाटो। तो उन्होंने जॉर्जिया के अगेंस्ट, जो ईस्टर्न यूरोप कंट्री है जॉर्जिया, उसके अगेंस्ट क्या किया? उन्होंने मिलिट्री का यूज किया। क्यों? क्योंकि जॉर्जिया सोच रहा था, क्या कंसिडर कर रहा था? नाटो को ज्वाइन करने का जॉर्जिया सोच रहा था। तो रशिया ने क्या किया? अपनी मिलिट्री का यूज किया। और इन 2014, और 2014 में भी इट टुक क्रीमिया फ्रॉम यूक्रेन। और यूक्रेन से किसको ले लिया इन्होंने? क्रीमिया को ले लिया। ये तो आप लोगों को सभी को पता होगा। अगेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है पास्ट इंडेफिनिट। क्रीमिया को उन्होंने ले लिया। किससे? फ्रॉम का मतलब से, यूक्रेन से। कब? आफ्टर द प्रो रशियन रेजीम। ध्यान रखिए, किसके बाद? आफ्टर का मतलब बाद, प्रेपोजिशन है। प्रो रशियन रेजीम, रशियन रेजीम का मतलब है क्या? रशिया का जो ग्रुप है, रशिया की जो पॉलिटिशियंस, जो रशिया का पॉलिटिक हम बोल सकते हैं, रशिया की जो गवर्नमेंट है, ठीक है, उनको, प्रो का मतलब होता है सपोर्ट करने वाला। तो क्या था वहां पे? यूक्रेन में जो था वो रशिया की जो रेजीम है, रशिया की जो गवर्नमेंट है, उनको सपोर्ट करने वाला ग्रुप था। इसलिए उन्होंने क्या कर लिया? यूक्रेन से किसको ले लिया? क्रीमिया को ले लिया। इन कीव, कीव जो है बेटा, सॉरी ये बार बार निकल जाता है बेटा, सॉरी। तो यूक्रेन की क्या है? कैपिटल है कीव। वॉज टोपल्ड बाय प्रोटेस्ट। क्या हुआ था वहां पे? बहुत बड़े लेवल पे प्रोटेस्ट हुए थे यूक्रेन में। किसके? टॉपल्ड का मतलब होता है फॉल। टॉपल का मतलब क्या होता है? फॉल। ये सारी चीजें मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों के साथ शेयर कर दिया करूंगा। सो वॉज टॉपल्ड बाय प्रोटेस्ट। वहां पे बहुत बड़े लेवल पे प्रोटेस्ट हुए थे। तो क्या किया जो रशिया है उसने? क्या, किसको ले लिया था? क्रीमिया को ले लिया था यूक्रेन से। ऑन द अदर साइड द वेस्ट सीज रशिया एज एन एग्रेसिव। और अगर साइड, दूसरी साइड की बात करें हम लोग, तो वेस्ट जो है, यूएस जो है, वो क्या करता है? देखता है
रशिया को किस तरह से देखता है? एग्रेसिव। एग्रेसिव का मतलब जो हमेशा क्या करता है? एग्रेशन, गुस्से में रहता है, कोई भी चीज होती है उसके अगेंस्ट मिलिट्री को यूज कर देता है। एब्रेसिव, एब्रेसिव का मतलब होता है रफ। क्या होता है एब्रेसिव का मतलब? रफ। रफ का मतलब कोई भी जो इजी वे में बात करना नहीं पसंद करे, हमेशा रफ वेज को यूज करता है। एंड डीस्टेबिलाइजिंग, देखिए स्टेबिलाइजिंग का मतलब स्टेबल करना, डीस्टेबल का मतलब उसका एंटोनिम, डीस्टेबल का मतलब उसको तोड़ना, स्टेबल नहीं करना। स्टेबिलाइजिंग जायंट, जायंट का मतलब क्या होता है? एक बहुत बड़ी पावर। ठीक है, तो रशिया को क्या करता है? एक वो बहुत बड़ी पावर के रूप में देखता है जो कैसी है? एग्रेसिव है, रफ है, और क्या है? डीस्टेबिलाइजिंग है, जो कभी भी चीजों को स्टेबिलाइज नहीं करना चाहती है, स्टेबल नहीं करना चाहती है। दैट ब्रेथ्स डाउन द नेक ऑफ यूरोप, और क्या है? इसी वजह से यूएस को लगता है कि ये क्या कर रही है? ब्रेथ डाउन, यानी कि उनका गला घोट रही है। किसका? नेक ऑफ यूरोप, यूरोप का क्या कर रही है? वो गला घोट रही है। ठीक है, ब्रेथ डाउन का मतलब उनकी सांस कम हो रही है, सांस कम होने का मतलब क्या है? उनका गला घोटा जा रहा है। तो कौन कर रहा है? ये रशिया कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो क्या करता है? कोई भी चीज होती है उसके अगेंस्ट वो मिलिट्री को यूज कर लेता है। एन हैंड साइट, देखिए हैंड साइट जो बनाया वो दो वर्ड से बनाया है, हैंड प्लस साइट। हैंड का मतलब होता है रेयर, रेयर का मतलब बैक, बैक साइड। बैक साइड का मतलब जैसे कोई भी डिस्कशन हुआ उसके पीछे की जो चीजें हैं, क्या बैक साइड का मतलब क्या हुआ? कोई भी डिस्कशन हुआ उसके पीछे की जो चीजें हैं उसको क्या बोलते हैं? हम हैंड साइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? हैंड साइट बोलते हैं। अगर हम इसके एंटोनिम की बात करें तो वो हो जाएगा फोर साइट। फोर साइड का मतलब आगे जो चीजें होने वाली है। तो ध्यान रखिए, हिंड साइड यहां पे क्या है? वर्ड है एक। हिंड साइड का मतलब जो कोई भी पीछे चीजें हुई है उसके बीच में, उसके बारे में डिस्कशन, उसका इंपॉर्टेंस। और फोर साइड का मतलब क्या हो जाएगा? फ्यूचर में जो चीजें होने वाली है उनके बारे में। इन हिंड साइड बोथ नाटोज एक्सपेंशंस एंड रशियाज मिलिट्री रिस्पॉन्सेज आर ड्राइविंग इनस्टेबिलिटी इन ईस्टर्न यूरोप। क्या कर रहे हैं? अगर हम बैक रिव्यू की बात करें, हम लोग अगर हम सारी चीजों को डिस्कस करें तो नाटो का एक्सपेंशन जो है और रशिया का जो मिलिट्री रिस्पॉन्स है वो क्या करता है? मिलिट्री को यूज करता है। आर ड्राइविंग, वो क्या कर रहे हैं? ड्राइव कर रहे हैं, लेकर आ रहे हैं। क्या लेकर आ रहे हैं? इनस्टेबिलिटी। अगेन देखिए, स्टेबिलिटी पॉजिटिव वर्ड है और इन लग गया उसके आगे, दैट मींस वो उसका एंटोनिम है। इनस्टेबिलिटी का मतलब वहां क्या कर रहे हैं? वो चीजों को और ज्यादा इनस्टेबल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। स्टेबिलिटी वहां पे नहीं आ रही है। कहां पे? ईस्टर्न यूरोप में। इन अगेन प्रेपोजिशन। फाइंडिंग अ सॉल्यूशन टू द क्राइसिस विल नॉट बी इजी, और इन सब चीजों का सॉल्यूशन फाइंड करना, इस क्राइसिस का जो वहां पे चल रहा है, क्राइसिस का मतलब जो वाद विवाद वहां पे चल रहे हैं उसका सॉल्यूशन फाइंड करना इजी नहीं होगा। इट डिपेंड्स ऑन वेदर बोथ साइड्स आर एबल टू गेट आउट ऑफ देयर कोल्ड वॉर मेंटेलिटी एंड बिल्ड म्यूचुअल कॉन्फिडेंस इन बायलैटरल रिलेशंस। अब किस पर डिपेंड करता है ये? वेदर। यद्यपि दोनों जो साइड्स हैं वो क्या है? एबल हैं, अगर योग्य हैं टू गेट आउट। गेट आउट का मतलब बाहर आना। ठीक है, गेट आउट का मतलब बोलते हैं ना हम लोग बाहर आना, ये फ्रेजल वर्ब है। ऑफ दियर कोल्ड वॉर मेंटेलिटी, अपनी जो उनकी मेंटेलिटी है, कौन सी मेंटेलिटी है? कि हम क्या कर देंगे? ये सैंक्शंस लगा देंगे, वो सैंक्शंस लगा देंगे। तो उनसे उन्हें क्या करना पड़ेगा? उस मेंटेलिटी से बाहर आना पड़ेगा एंड बिल्ड बनाना पड़ेगा क्या? म्यूचुअल कॉन्फिडेंस। एक दूसरे के प्रति उन्हें कॉन्फिडेंस डेवलप करना पड़ेगा। म्यूचुअल का मतलब एक दूसरे के प्रति। किसमें? बायलैटरल रिलेशंस में। बायलैटरल का मतलब दो कंट्रीज के बीच के जो रिलेशंस है उनके बीच में उन्हें एक कॉन्फिडेंस डेवलप करना पड़ेगा। फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेज, अगर ये सारे प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस हमें चाहिए, so Ukraine and Georgia both faced with separatist conflicts cannot join NATO in the foreseeable future। अगर हम प्रैक्टिकल यूजेस, प्रैक्टिकल पर्पसेस की बात करें तो यूक्रेन और जॉर्जिया जो है, जिन्होंने क्या किया है? बोथ फेस्ड, वर्ब की सेकंड फॉर्म, फेस किया है किसको? सेपरेटिस्ट कॉन्फ्लिक्ट्स। सेपरेटिस्ट का मतलब होता है जो कंट्री के अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं, उन्होंने क्या किए हैं? कॉन्फ्लिक्ट्स का मतलब होता है वाद विवाद। क्या? कॉन्फ्लिक्ट्स का मतलब वाद विवाद। तो उन्होंने बहुत सारे वाद विवाद वहां पे फेस किए हैं। वो क्या नहीं कर सकते हैं? कैन नॉट। कैन नॉट का मतलब नहीं सकते हैं। कैन नॉट जो है हमारा वो मॉडल है एक कैन। कैन का मतलब किसी भी चीज को नहीं कर सकना, प्रेजेंट में यूज होता है। अगर हम इसकी पास्ट की बात करें तो वो कुड हो जाएगा। ठीक है, कुड नॉट का मतलब पास्ट में नहीं कर सका था और कैन का मतलब प्रेजेंट में। ध्यान रखिए, तो कैन को कहां यूज करते हैं हम? प्रेजेंट में। एंड कैन नॉट ज्वाइन, और ज्वाइन नहीं कर सकता है किसको? नाटो को। इन द फोर्सिएबल फ्यूचर। फोर्सिएबल का मतलब आने वाले टाइम पे, आने वाले फ्यूचर टाइम पे जो नाटो को ज्वाइन नहीं कर सकता है। कौन? यूक्रेन एंड जॉर्जिया। नाटो कुड यूज दिस रियलिटी एज अ पॉलिसी प्रॉमिस टू काम रशियन नर्व्स। और नाटो क्या कर सकता है? वो भी अपने लेवल पे क्या कर सकता है? यूज कर सकता है किसको? इस रियलिटी को, इस वास्तविकता को एज अ पॉलिसी प्रॉमिस। और क्या कर सकता है? एक पॉलिसी बना सकता है और उसके थ्रू क्या कर सकता है? एक प्रॉमिस कर सकता है 2+V1, क्या करने की? काम करने की। किसको? शांत शांत करने की रशियन नर्व्स। तो दैट मीन्स रशिया को शांत करने की कोशिश कर सकता है नाटो भी, इस कॉन्फ्लिक्ट को यूज करते हुए, इस जो रियलिटी है वास्तविकता को यूज करते हुए।
मिस्टर पुतिन ऑन द अदर हैंड, और जो मिस्टर पुतिन है दूसरी साइड, ऑन दी अदर हैंड, दूसरी साइड क्या, ऑन दी अदर हैंड का मतलब दूसरी साइड, इज ऑल्सो इन अ टफ स्पॉट, वो भी क्या है, एक टफ स्पॉट में फंस गए। टफ स्पॉट का मतलब वो भी एक टफ सिचुएशन में फंस गए। क्यों? क्योंकि उन्हें भी पता है कि उनकी सिचुएशन भी खराब है। कैसे कैसे फंसे वो देखिए, रशिया इज स्टिल बैटलिंग विद द इकोनॉमिक क्राइसिस, इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ हिज क्रीमिया एनेक्सेशन। ध्यान रखिए, रशिया क्या कर रहा है, अभी भी बैटल कर रहा है, युद्ध कर रहा है, किसके साथ, उसके इकोनॉमी के साथ। क्या कर रहा है, इकोनॉमी के साथ। उसकी इकोनॉमी बहुत ज्यादा गड़बड़ा गई है, किसकी, रशिया की। जो इकोनॉमिक कॉस्ट है वो उसकी बहुत ज्यादा गड़बड़ा गई है। कब, ऑफ हिज क्रीमिया एनेक्सेशन, एनेक्सेशन का मतलब जोड़ना। जैसे ही उन्होंने क्रीमिया को अपने अंदर जोड़ा है, रशिया के अंदर जोड़ा है, उनकी जो इकोनॉमी है वो बहुत ज्यादा गड़बड़ा गई है, इकोनॉमी पे उनके बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है। तो रशिया पहले से ही क्या है, एक टफ सिचुएशन में है, और उसके लिए ईस्टर्न यूरोप में शांति लाना ईजी नहीं होगा। अगेन विच यहां पे यूज हुआ है, देखिए प्रोनाउन है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन, विच हैज लेफ्ट अ वाइड चैज्म इन रशियाज टाइज विद यूरोप। क्या कर चुका है, वाइड चैज्म का मतलब एक बहुत बड़ी दरार, वाइड चैज्म का मतलब क्या हो जाएगा, एक दरार। तो दैट मीन्स उसने क्या कर दिया है, रशिया को छोड़ दिया है। विच हैज लेफ्ट किसके साथ, एक बड़ी दरार के साथ। कब, किस किस के साथ, मतलब बड़ी दरार किस किस में आ गई है, रशिया के जो रिलेशन है, रशिया के जो संबंध है, किसके साथ, यूरोप के साथ जो संबंध है उसमें एक बड़ी दरार आ गई है। फर्दर एग्रेशन, और रशिया अगर इसी तरह से अपना एग्रेसिव जो स्टांस है, एग्रेसिव जो तरीका है वो अगर अपनाता रहा, फर्दर का मतलब आगे भी उसने इसी तरह से अपनाया, किसके अगेंस्ट, यूक्रेन के अगेंस्ट, माइट सर्व हिज टैक्टिकल इंटरेस्ट बट कुड डील अ डेडली ब्लो टू एनी प्लान टू ब्रिंग द रशिया यूरोप टाइज बैक ऑन ट्रैक। अगर रशिया इसी तरह से आगे भी एग्रेसिव स्टांस अपनाता रहा, किसके अगेंस्ट, यूक्रेन के अगेंस्ट, तो क्या हो सकता है, ये उसके माइट का मतलब देखिए, मॉडल मैंने बताया था कल, इसको किस लिए यूज करते हैं, लो पॉसिबिलिटी के लिए। वो क्या कर सकता है, सर्व कर सकता है उनके टैक्टिकल इंटरेस्ट। टैक्टिकल इंटरेस्ट का मतलब जो पॉलिटिक्स से रिलेटेड इंटरेस्ट है, हो सकता है कि उसमें उनको फायदा हो जाए। लेकिन देखिए बट यूज हो गया, दो कॉन्ट्राडिक्टिंग स्टेटमेंट, कि हाँ यहां पे उनको हो सकता है कि थोड़ा पॉलिटिकल लेवल पे फायदा हो जाए, लेकिन वो क्या कर सकता है, कुड डील अ डेडली ब्लो, उनको क्या मिल सकता है, एक बहुत बड़ा धक्का मिल सकता है। क्या मिल सकता है, डेडली ब्लो का मतलब एक बहुत बड़ा धक्का मिल सकता है। टू एनी प्लान, क्या, उनका कोई भी प्लान को, टू ब्रिंग 2+V1, क्या लाने के लिए, अगर वो लाना चाहते हैं, किस चीज को, द रशिया यूरोप टाइज, रशिया और यूरोप के बीच जो टाइज हैं उनको अगर वो ट्रैक पे लाना चाहते हैं, बैक, बैक का मतलब वापस लाना चाहते हैं ट्रैक पे, तो देखिए बट को यहां पे यूज किया है। कैसे, उनके हो सकता है कि उनको फायदा हो, अगर एग्रेसिव वो स्टांस अपनाते हैं तो उनको हो सकता है फायदा हो, लेकिन जो उनके जो टाइज है रशिया और यूरोप के बीच में, वो शायद हो सकता है दोबारा ट्रैक पर ना आए, दोबारा वो अच्छे ना हो, उनके संबंध दोबारा अच्छे ना हो। अ वॉर इज इन नोबडीज इंटरेस्ट, जो वॉर है वो किसी के भी इंटरेस्ट में नहीं है, ये तो हम सभी जानते हैं कि वॉर किसी के भी इंटरेस्ट में नहीं है, उससे बहुत बड़ा घाटा होता है। रशिया एंड द वेस्ट शुड कीप दैट इन माइंड, और रशिया जो है और वेस्ट जो कंट्रीज है, यानी कि यूएस की बात कर रहे हैं, उनको इस चीज को शुड, देखिए शुड यहां पे यूज हो चुका है। मैंने पूछा था आप लोगों से शुड को कहां यूज करते हैं, दैट मीन्स ये सलाह के तौर पर यूज हुआ है, कि उनको एक सलाह दी जा रही है कि उनको क्या रखना चाहिए, रशिया और वेस्ट को अपने दिमाग में रखना चाहिए। कीप दैट इन माइंड का मतलब दिमाग में रखना चाहिए। व्हेन दे सिट डाउन फॉर द नेक्स्ट राउंड ऑफ टॉक्स, क्या, जब वो क्या करेंगे, दोबारा से वो क्या करेंगे, अगेन देखिए व्हेन यहां पे रिलेटिव प्रोनाउन, जब वो क्या करेंगे, नेक्स्ट टाइम बैठेंगे साथ में, कब, नेक्स्ट राउंड ऑफ टॉक्स। अभी तो फर्स्ट राउंड ऑफ टॉक्स हुआ है, आगे भी जब भी बात होगी तो उन सब चीजों को इनको ध्यान में रखना होगा कि जो वॉर है वो किसी के भी इंटरेस्ट में नहीं है, और दोनों को मिलकर क्या करना पड़ेगा, अपने रिलेशंस को इंप्रूव करना पड़ेगा और मिलजुल कर एक डिसीजन लेना पड़ेगा, जिससे जो ईस्टर्न यूरोप है वहां पे भी शांति बनी रहे, और जो दोनों ये राइवल्स हैं इन दोनों के बीच में भी शांति बनी रहे। तो आई होप आप लोगों को ये आर्टिकल जो है वो समझ आया। अगर आपको ये आर्टिकल समझ आया तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने इस आर्टिकल को अंत तक देखा, और जो हम ये सारी जो मीनिंग्स वगैरह हैं, वॉकिब वगैरह हैं, इनके सिनोनिम एंटोनिम्स हैं, वो मैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी आपके साथ शेयर किया करूंगा। तो आप वहां पे भी जाके हमें टेलीग्राम चैनल पर भी हमसे जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमारे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें दिया हुआ है। सो थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट।